ये वीडियो उस हर एक क्लास 10th वाले बच्चे के लिए जो इस साल यानी 2023-24 सेशन के लिए अपने बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज अब तक आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है बच्चों, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और उस दिन से, जब भी आपने वीडियो पहली बार देखी है, उस दिन से हर दिन ये वीडियो सोने से पहले देखनी ही देखनी है। अब ये सारी रिएक्शंस तो बोर्ड में आएंगी ही आएंगी, क्योंकि इनके बिना क्लास 10 साइंस बोर्ड का पेपर सीबीएसई वाले बनाते ही नहीं है। तो इन्हें कवर करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है कि हर दिन ये वीडियो सोने से पहले जरूर देखनी है, ताकि ये रिएक्शंस आपकी जुबान पे आ जाए, आपको रट्टा अच्छे तरीके से इनका हो जाए। बिकॉज एट द एंड ये रिएक्शंस याद रख पाना, मेमोराइज करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे पक्का 100% बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है। तो ये तो आप अपने हाथों से जाने ही मत दो, ये तो आपको अच्छी तरीके से करके ही जाना है, मतलब करके ही जाना है। Here we are with the most important reactions for your CBSE class 10th boards from the chapter carbon and its compounds। और इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली 5 मार्क्स नहीं तो 4 मार्क्स में तो डेफिनेटली आने वाला है, केस स्टडी के रूप में भी आ सकता है। तो डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो एंड हर दिन देखो, ताकि अच्छे तरीके से आपको लर्न हो जाए रिएक्शंस। ओके, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रिएक्शन के साथ, जो है कंबशन ऑफ इथेनॉल। कंबशन का मतलब जलाना, जलाने का मतलब एक्चुअल का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। O2 गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है उसके साथ रिएक्ट करवाना। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, जिसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और अल्कोहलिक OH ग्रुप आता है, C2H5OH। इसका आयुपैक नेम होता है इथेनॉल। ओके, साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बहुत इजी रिएक्शन है पहला, कंबशन ऑफ इथेनॉल। अब जितनी आगे स्लाइड जाएंगी ना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन सबसे पहले हम इथेनॉल के कवर करेंगे। तो सबसे पहले इथेनॉल का जलना मैंने आपको बता दिया। सेकेंड रिएक्शन है इथेनॉल का ऑक्सीडाइज होना, जिसके अंदर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। या तो वो हो सकता है अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है अल्कलाइन KMnO4, या फिर आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो, यानी उसका नाम क्या है, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। और साथ में आपको थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड भी होता है, इसे विनेगर भी कहा जाता है, तो विनेगर बन जाता है CH3COOH। तो यानी C2H5OH में जब आप ये इनमें से कोई भी एक एजेंट डालोगे, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी और हमारे पास बनेगा CH3COOH। ठीक है, इसको बार बार लिखिए, अपनी कॉपीज में बार बार लिखिए वीडियो देखते देखते, और आपके अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो जब इथेनॉल के साथ ये रिएक्ट करेगा, यानी अल्कोहल के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो बना देगा ये सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड क्या बना देता है, C2H5O Na+। बेसिकली ये H की जगह Na ने ले ली, Na+ बन गया। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। कल को वो पूछ रहे हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, तो जब आप एक बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लेके जाते हो तो वो मैच स्टिक एक्सटिंग्विश हो जाती है, लेकिन इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड इज द मेन थिंग। ओके, नेक्स्ट, इथेनॉल प्लस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन इथेनॉल का, जिसके अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड जो कि गर्म होना चाहिए और हाईली कंसेंट्रेटेड होना चाहिए, क्या बन जाएगा, आपके पास एक एल्कीन जनरेट हो जाएगा। क्योंकि आप यहां पे इथेनॉल यूज करो तो आपके पास बन जाएगा इथीन, बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, साथ में पानी भी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से एक और नए रिएक्शन की ओर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के साथ इकट्ठे जब रिएक्शन होता है तब क्या होता है। ऑब्वियसली आपको एसिडिक मीडियम, एसिड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ओके, आपको ये लेना बहुत जरूरी है, और हमारे पास बन जाता है एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COO C2H5, और साथ में पानी भी बनता है। अब आप ये साइन देख रहे होगे, दिस इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए भी हमने इसे कवर नहीं करवाया है। ये आगे हाई स्टडीज में 11th 12th में आता है, तो यू डू नॉट नीड टू वरी, जस्ट मेक दिस साइन हाफ क्रॉस ऊपर हाफ नीचे, to ensure that the rate of reaction is equal both ways, ना इधर से इधर ना इधर, it is equal. Higher concepts we'll learn in 11th and 12th, but for this time you have to learn this reaction. Very important, ester is a fruity smell it has. It is a substance that is used to make perfumes, used as a flavoring agent. चलिए बढ़ते हैं, addition reaction of ethene and ethine। देखिए इथाइन
दोनों का पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में इथीन का गिवन है। आप इसके अंदर एडिशन रिएक्शन के अंदर आप क्या यूज करते हो, निकल एज अ कैटलिस्ट, निकल या पैलेडियम कुछ भी यूज कर सकते हो। साथ में आपको हाइड्रोजन गैस भी करनी पड़ती है, इसको हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है, सी सिंगल बॉन्ड। बेसिकली एक अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप इथाइन यूज करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इथीन बनेगा। इथीन यूज करेंगे तो आपके पास इथेन बनेगा। क्या बात समझ में आती है। एंड फाइनली वी हैव द, अभी फाइनली नहीं हुआ, अभी दो रिएक्शंस और हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप क्लोरीन गैस को डालते हो मीथेन CH4 के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3Cl, CH3Cl और साथ में आपके पास HCl भी बनेगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज सनलाइट की प्रेजेंस में। मिथाइल क्लोराइड तो बन रहा है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टर प्लस कॉस्टिक सोडा, अब आपको पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा। जब एस्टर यानी CH3CO C2H5 के साथ ये रिएक्ट करता है तो हमारे पास दो चीजें बनती है। नंबर वन इज इथेनॉल, जिसके रिएक्शंस अभी तक हम ऊपर पढ़ते आ रहे थे, C2H5OH, और साथ में एक सोडियम सॉल्ट भी बनता है जो कि है CH3CONA। इसका नाम है सोडियम एसिटेट, या इसको सोडियम इथेनोएट भी कहा जाता है, लेकिन कॉमनली इसको सोडियम एसिटेट बुलाते हैं, CH3COONA। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लास्ट रिएक्शन, सेकेंड लास्ट, इथेनोइक एसिड प्लस कॉस्टिक सोडा। अगेन इथेनोइक एसिड आपने लिया, साथ में कॉस्टिक सोडा लिया यानी NaOH, तो आपके पास वही सॉल्ट बनेगा जो भी हमने ऊपर पढ़ा, CH3COONA, जिसे हम सोडियम एसिटेट कॉमनली बुलाते हैं, वरना इसका एक्चुअल केमिकल नेम है सोडियम इथेनोएट। साथ में पानी बनता है। और फाइनली नहीं, अभी एक और रिएक्शन पड़ा है। देखिए कितने रिएक्शंस हैं और इनमें से तो डेफिनेटली आने वाला बोर्ड एग्जाम में। तो ये वीडियो अगर आप बार बार आपने देखनी है, हर दिन देखनी है। इथेनोइक एसिड साथ में बेकिंग सोडा जब आप रिएक्ट करवाते हो, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो जब आप CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करवाते हो NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा के साथ, तो आपके पास बन जाता है अगेन वही सॉल्ट जो हमने ऊपर पढ़ा, CH3COONA, जिसे हम सोडियम एसिटेट भी कहते हैं। साथ में पानी बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, जब इसे लाइम वाटर से पास करवाओगे तो वो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या जिसे हम कहते हैं CaCO3। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड, दिस इज द लास्ट रिएक्शन। उसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये वाला रिएक्शन देखते हैं बच्चों। इथेनोइक एसिड प्लस वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मैंने क्यों लिखा है, वैसे तो वॉशिंग सोडा इज हाइड्रेटेड Na2CO3.10H2, बट इट्स फाइन। अगर आपको ऐसे भी वो कंफ्यूज करने के लिए देते तो आपको पता हो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इथेनोइक एसिड का, जिसे हम कॉमनली सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो प्रोडक्ट क्या क्या बन जाते हैं, सोडियम एसिटेट, वही सॉल्ट जब अभी हम 4 रिएक्शंस में ऊपर भी देखा है, 3 रिएक्शंस में, साथ में पानी और साथ में CO2। आप ध्यान से देखिए ये वाला रिएक्शन बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों सेम प्रोडक्ट्स दे रहा है। अगर आप इसमें नोटिस करो तो ये तो एक ही काइंड ऑफ हो गया, बस यहाँ पे Na2CO3, यहाँ पे NaHCO3 है, ठीक है। एंड फाइनली दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको करके आना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूं। अ कंपाउंड Y is formed upon the oxidation of a compound X using alkaline potassium permanganate. When X reacts with Y in an acidic medium, a compound Z is formed that is used to make perfumes. When Z reacts with caustic soda, the compound X is got back. Identify X, Y and Z. This is the complete question. पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा स्क्रीन में, इट्स ओके, आई हैव टोल्ड यू। आइडेंटिफाई X, Y and Z. इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहले लिखेगा उसे आई विल पिन अप एंड आई विल आल्सो गिव अ हार्ट टू दैट पर्सन जिसने बिल्कुल सही आंसर किया इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। स्टडी वेल।